रात हम गए हुए थे बर्मिंघम खाना खाने। अल्लाह ताला हमारे हस्बैंड्स को लंबी ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती वाली दे। इनकी वजह से सारी रौनकें होती हैं। और जाहिर है जिसको जो काम वो करते हुए अच्छे लगते हैं, ये कमाते खाते बाहर आते जाते अच्छे लगते हैं। लेकिन यार ये इनकी छुट्टियां आती है ना, पता भी नहीं चलता। मतलब नासिर की चाहे एक छुट्टी है चाहे 2 छुट्टी है, पता ही नहीं चलता कि कब ख़त्म हो गई। और मुझे तो हफ्ते का मतलब नासिर की छुट्टी का ऐसे इंतज़ार होता है जैसे ईद का होता है। चाहे घर में सो भी रहे हो ना, रेस्ट भी कर रहे हो, फिर भी एक तसल्ली होती है कि घर में हो और बड़ा सुकून सा, एक रौनक सी होती है। खैर आज संडे था तो नासिर ने फिर उठे ना, ये लेट उठे थे क्योंकि ना इनके पाँव में थोड़ी पेन हो रही थी, तबीयत नहीं ठीक थी। तो नासिर ने कहा कि रेडी हो जाओ, हम ना बाहर चलते हैं। मैंने खाना भी नहीं बनाया हुआ था, मैं तो फटाफट रेडी हो गई। और अच्छी बात ये थी, कल मैं लेके गई हुई थी मिरहा को, कल मैं स्टोरी सुना रही थी, हम प्ले लैंड जा रहे थे, तो हम एक तरह से बच्चे भी सारे रेडी थे, नहलाया हुआ था मैंने, तो फिर मुझे ज़्यादा ना स्ट्रेस नहीं होता। जब आधा काम हुआ हो तो फटाफट मैं रेडी हो गई। फूडी इंसान के साथ जब आप रहते हो ना, तो आप खुद भी फीडी कह रही हूँ, फूडी हो जाते हो। और वैसे भी जब यहाँ रहते हुए आपको बना बनाया खाना मिले ना, उसके लिए तो इनकार मैं तो कर ही नहीं सकती भाई। ज़ायरा ना अच्छी भली सो गई थी, रास्ते में वहाँ जाते साथ ही उठ गई है। बच्चों को फ़ौरन पता चल जाता है कि अब मामा खाना खाने लगी हैं, तो हमें उठना है और अपना फुल पार्टिसिपेट करना है। नासिर को भी हो रहा था कि ये उठ गई, अब कैसे खाओगी। मैंने कहा कोई नहीं, मैं तो खा लूँगी। अच्छा ये ना टर्किश रेस्टोरेंट था और बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी इनकी। वरना यहाँ पे क्या होता है, यूके में सबको पता है कि चल तो जाना ही है, क्योंकि देसी लोगों ने कहाँ जाना होता है, वो फिर बेचारे हर रेस्टोरेंट पे पहुँच जाते हैं, तो इतनी कोई चीज़ों का ख्याल ही नहीं करते हैं वो लोग। जैसे पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है ना, और वहाँ पे फ़ौरन ही कोई कंप्लेन करे या कुछ करे, उनको इतना स्ट्रेस होता है। यहाँ पे इतना नहीं था, बट इनका बहुत अच्छी थी, बहुत मुझे अच्छा लगा, और इनका खाना भी अच्छा था। मैं जब भी बाहर से खाना खाती हूँ ना, तो मैं सोच रही होती हूँ मैं घर जाके ना इस तरह से कुछ बनाऊँगी, क्योंकि अब मुझे भी ज़रा प्रैक्टिस होगी ना। और ये मिरहा को बीच में वॉशरूम, बच्चों का पता नहीं, इनको अभी नासिर इसको लेके गए थे, इसको फिर जाना था। और ऊपर में गई तो ये देखो इतना प्यारा मुझे कॉर्नर लगा, उन्होंने ना नमाज के लिए बनाया हुआ था। और इस तरह की चीज़ें देख के यहाँ वैसे ही बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि हम देखते नहीं है ना, पाकिस्तान में तो जगह जगह मिल जाती हैं, बट यहाँ पे नहीं मिलती हैं। हाँ तो मैं खाने का कह रही थी, उनकी चीज़ें सारी अच्छी थी, बट उन्होंने एक अनियंस बनाई हुई थी, मतलब जो सैलेड के लिए थी ना, वो बहुत ही मज़े की थी यार, कुछ डिफरेंट सा बनाया हुआ था। अब सोच रही थी मैं नासिर से पूछूंगी उसमें क्या डाला हुआ था, फिर मैं भी डाला करूँगी। जब आप बाहर चीज़ें देख के आते हो ना, तो थोड़ी थोड़ी आपको भी बनानी आ जाती हैं। बाकी खाना बच गया था तो हमने पैक करा लिया। यहाँ पे एक अच्छी बात है कि वो पैक करने के लिए ना बॉक्स दे देते हैं, आप खुद ही पैक कर लो। वरना नासिर पता है क्या करते थे कि यार इतना सा बच्चा है, अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ क्यों नहीं अच्छा लगता। सबसे पहली बात तो ये कि यार एक तो पैसे दे के दिया होता है, दूसरी बात यार उन्होंने कौन सा खा लेना होता है, उन्होंने वेस्ट ही करना होता है। चलो एटलीस्ट हमारे साथ जाता है तो हम खा तो लेते हैं ना। और उन्होंने ना ये एप्रन दिया था, बड़ा क्यूट सा ही, मतलब मुझे तो ये मिरहा का ही साइज़ लग रहा था, और मिरहा वहीं पर खोल के पहनना स्टार्ट हो गई। सामने चाय वाला भी था। आज हमने कहा हम चायोलॉजी ट्राई करते हैं, चायोलॉजी। चाय वाला भी था, वो ये पता है ना, वो जो फेमस चाय वाला था। पर हमने फिर ये साथ ही ये भी था, तो हम इस पे आए। काफ़ी अच्छी इनकी चाय थी यार, लोगों ने इतने क्यूट से सेटअप्स बनाए होते हैं ना। मैं और नासिर वही देख रहे थे, इनका इतना प्यारा डेकोरेशन ओवरऑल। वो वीडियो तो मैंने बहुत लंबी बना ली है, उसको काट के किसी और पार्ट में एडिट करती हूँ। पता नहीं मुझे क्या मसला है, मेरे हाथ से कैमरा रुकता ही नहीं है। मेरा दिल चाह रहा था मैं हर चीज़ कैप्चर करते जाऊँ बस। इस टाइम ना रश नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि आई थिंक 11 या 12 बज रहे थे। हम लेट ही गए थे ना, तो फिर लेट ही वापस आए थे। इतना प्यारा था इनका, पता नहीं टेबल पे क्या हुआ था, टेबल से ही क्लीन नहीं किया हुआ था। मैं ऐसे जैसे कोई रेटिंग करने आई हूँ। असल में वो मेरी वीडियोस में प्रॉब्लम कर रहा था ना, इसलिए मुझे याद रह गया। इसी तरह नासिर की वो गाड़ी का आजकल शीशा है ना, वो अंदर से ख़राब हुआ तो मैं उनको ये कह रही होती हूँ मेरा बहुत बुरी वीडियो आती है। फिर मैंने मिरहा को कहा हमारी वीडियो बना दो। मिरहा ने पहले इतनी कोई बातें बताई हैं कि यूँ करो बाबा, मम्मा को हगी करो, ये करो वो करो। फिर उसका वो फ़ोटोशूट जो है वो मुश्किल से उसने हमारी एक वीडियो बनाई है। और बस फिर मौसम तो यहाँ का वैसे ही बहुत अच्छा होता है गर्मियों में। इतना मज़े का मौसम था और हवाएं चल रही थी, और हम घर वापस।